बिहार की स्थिति के जो जिम्मेवार लोग थे, जिनके हाथ में नीतीश जी सत्ता सौंपने की बात कर रहे हैं, अब उस समय की सत्ता की आहट अब दिखने लगी है। उस वक्त आशंका व्यक्त की थी, मुख्यमंत्री जी को हमने कहा था कि राज्य की स्थिति भी बदतर हो रही है, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। उस वक्त उन्होंने ठीक वही बात कहते हुए पार्टी छोड़ी जो बात हम बोल रहे थे। अक्षरशः वही कारण, वही बात कहकर मीना सिंह जी ने भी पार्टी छोड़ी है। सेकुलर स्टेट में कोई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म, कोई धर्म के लोग हैं, पर्व त्योहार करने में अगर उनको थोड़ी राहत चाहिए तो सरकार को देना चाहिए, किसी भी धर्म के लोग हो। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा के तहत अभी भोजपुर में है और वहां पर भी वो नीतीश सरकार पर या फिर यूं कहे महागठबंधन की सरकार पर खूब बोलने लगे। जी हां, दरअसल वो साफ तौर से कह रहे हैं कि हमने जो शुरुआती दौर में आशंका जताई थी वो तमाम चीजें अब सच साबित होते हुए नजर आ रहा है। आप खुद ही देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे जो विद्यार्थी है उनका अपहरण हो रहा है, डॉक्टर का अपहरण हो रहा है। ऐसे तमाम मामले उपेंद्र कुशवाहा गिनाने लगे और वहीं रमजान के समय में जो मुस्लिम सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें जो छूट दी गई है उसको लेकर भी उन्होंने कहा है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, सुनिए। आपके जिला से संबंधित एक वरिष्ठ नेत्री मीना सिंह जी ने जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड को छोड़ा, उस वक्त उन्होंने ठीक वही बात कहते हुए पार्टी छोड़ी जो बात हम बोल रहे थे। अक्षरशः वही कारण, वही बात कहकर मीना सिंह जी ने भी पार्टी छोड़ी है। तो निरंतर इस रूप में पार्टी का सर्वनाश होते जा रहा है। दूसरी चीज, हमने उस वक्त आशंका व्यक्त की थी, मुख्यमंत्री जी को हमने कहा था कि राज्य की स्थिति भी बदतर हो रही है, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया और अब तो साफ साफ दिख रहा है। 2005 और उसके पहले बिहार की स्थिति के जो जिम्मेवार लोग थे, जिनके हाथ में नीतीश जी सत्ता सौंपने की बात कर रहे हैं, अब उस समय की सत्ता की आहट अब दिखने लगी है। हम जिस समय आशंका व्यक्त कर रहे थे मुख्यमंत्री जी से, उस समय और आज में ही बहुत फर्क आ गया। उस समय छिटपुट घटनाएं शुरू हो गई थी, लेकिन अब तो पूरे तौर पे राष्ट्रीय जनता दल का कुशासन अब दस्तक दे रहा है, साफ दिख रहा है। अपहरण का दौर शुरू हो गया, अपहरण, फिरौती न मिले तो हत्या, हर तरह से जो पहले उस वक्त हम लोग कहते थे कि हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटना उस वक्त जो हो रही थी अब फिर से शुरू हो गई है। पटना में डॉक्टर का अपहरण, विद्यार्थी का अपहरण, मुजफ्फरपुर में अपहरण, अलग अलग इलाके में अपहरण। उद्योग जो बंद हो गया था फिर से उद्योग शुरू हो गया है। तो हम जो कह रहे थे उस समय, आशंका जो व्यक्त कर रहे थे, हमारी आशंकाएं धीरे धीरे सच साबित होती जा रही हैं और आगे आने वाले दिनों में अगर इसी रूप में राज्य की सरकार चलती रह गई तो बिहार के साथ बहुत ही बुरा होगा। और इसलिए हम लोगों के बीच निकले हैं। हम लोगों के बीच यही कहने आए हैं कि सब लोग मिलकर अब सचेत हों, सब लोग मिलकर अब हम लोगों के अभियान के साथ ताकत दें, ताकि बिहार में वैसी स्थिति न आए जिस स्थिति ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। उस स्थिति से बिहार को बचाने का काम करना है और बिहार बचेगा, लेकिन तब बचेगा जब लोगों का सहयोग, समर्थन मिलेगा। और हर तरह से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं मजबूती से। हम और हमारे साथियों का संकल्प है कि बिहार को हम बचाएंगे, निश्चित रूप से बिहार बचेगा। तो इस दृष्टि से अभियान भी चल रहा है और जो घटनाएं हो रही आप सब लोगों के सामने है। तो हम आप सब लोगों से, इस जिला के लोगों से भी आग्रह करना चाहते हैं कि अब एक बार सब लोगों को वर्तमान सत्ता के खिलाफ फिर से उसी तरह से खड़ा हो जाना चाहिए जिस तरह से 2005 के समय लोग खड़े हुए थे। राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ एक जबरदस्त गोलबंदी हुई थी। उस समय समाज के सभी वर्ग के लोग खड़ा हो गए थे। 15 साल उनका शासन चला, तब जाकर अंत में लोग खड़ा हुए थे, तंग आकर, आक्रोशित होकर। अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अभी का अभी लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति बिहार के साथ आ सकता है। तो यही आग्रह करने के लिए हम निकले हैं
और आपके माध्यम से यहाँ के लोगों से भी हम यही आग्रह कर रहे हैं। यहाँ से जाएंगे कुर्था, आज फिर वहाँ जगदेव बाबू का स्मरण करके कार्यक्रम का समापन होगा। तो मुख्य रूप से हम लोगों की ओर से इतनी बात है। आप कोई सवाल पूछिएगा तो जवाब देंगे। रमजान महीने में जो सरकारी कर्मचारी को छूट दी गई है रफ्तार आने की 1 घंटा पहले और बाद में, उसको लेकर के सर काफी लोग चर्चा कर रहे हैं कि देखिए उसमें कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। रामनवमी और चैतनवमी में अरे भाई सुनिए ना, मेरा आपका सवाल हम समझ गए। कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट में कोई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म, कोई धर्म के लोग हैं, पर्व त्योहार करने में अगर उनको थोड़ी राहत चाहिए तो सरकार को देना चाहिए। किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हो, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हो, किसी धर्म के मानने वाले लोग हो, उनको अगर थोड़ी राहत चाहिए तो किसी भी सरकार को, कोई भी देश की राज्य सरकार या भारत की सरकार, जिसके जिम्मे जो है, जरूर सरकार को इतना काम करना चाहिए। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन की सरकार को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं और जदयू को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। और इतना ही नहीं, रमजान महीने में जो सरकारी कर्मचारी है उसको लेकर कहा कि ये बिल्कुल भी चर्चा का विषय नहीं है, इसमें कोई चर्चा होने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो सेकुलर स्टेट है, तो यहाँ पर सभी धर्म के लोग जो हैं वो रहते हैं। तो वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो कोई भी हो, जो भी किसी भी धर्म को मानते हैं, अगर वो पर्व त्योहार मनाते हैं तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हर किसी को छूट देनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। धन्यवाद।